गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक दृष्टांत सुना रही हूँ। स्टोरी भी कह सकते हैं। कर्म का रहस्य, यानी कर्म का रहस्य इतना गूढ़ होता है कि किसी भी इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा कर्म करूं कि उसका फल मुझे अच्छा ही मिलेगा। तो ये दृष्टांत इस तरह से है कि एक बार एक जंगल से होकर के और जो वहाँ के राजकुमार थे वो अपने सहकर्मियों के साथ गुजर रहे थे। तो वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी और उस लाश में यानी चींटियाँ लग गई थी और चींटियाँ जो है उस लाश को खोद खोद कर खा रही थी। तो राजकुमार ने देखा तो कहा कि एक तो लाश है, ऊपर से सड़ रहा है और ये जो चींटियाँ हैं उसको और ऐसे खा रही है। सो ऐसा करो, कुछ धर्म हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। इस लाश को यानी सुगंधित तेल और पुष्प से इसको यानी तेल से मसाज करके और फिर पुष्प रख दो, जिससे कि ये लाश सड़ेगी नहीं और इसमें से दुर्गंध की जगह खुशबू आएगी। तो जो सहकर्मी थे उन लोगों ने फटाफट सुगंधित तेल, चंदन का तेल, फूल ये सब ला करके और अच्छे से लाश की मालिश करके और फिर उसके ऊपर पूरा फूल डाल के और छोड़ दिया और फिर ये लोग चले गए। फिर इसके पीछे कुछ चरवाहा जो भेड़ बकरियां चराता है वो लोग ऐसे हंसते खेलते आ रहे थे ना। आप जानते हैं कि गडरिया यानी कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, बस हंसना बोलना, ऐसे मस्ती करते हुए अपने धुन में जा रहे थे। तो उन लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर तो लाश पड़ी है, तो खेलने का एक होता है ना कि उन लोग को कुछ भी सीरियस लेना नहीं होता है। तो वो लोग शेरडी बोलते हैं गुजराती में, और जिसे आप शुगर कैन ईख कहते हैं, वो खा रहे थे सबके सब मिल करके। तो सब ने सोचा कि इस लाश के साथ मस्ती करते हैं और वो शेरडी खा करके जूस खा जाते थे और जो उसका पल्प होता था वो उस लाश के ऊपर फेंकते गए और इस तरह से उन लोगों ने पूरे लाश को उस शेरडी के पल्प से पूरा ढक दिया। फिर वो भी चला गया। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि जो राजकुमार और वो चरवाहा दोनों की मृत्यु हुई। तो ऊपर गए, स्वर्ग में गए। जो चरवाहा था उसको स्वर्ग मिला और जो राजकुमार थे उनको नरक मिला। तो राजकुमार ने कहा कि मेरी ऐसी कौन सी गलती है, मैंने तो पूरे जीवन सिर्फ अच्छा ही किया है, फिर मुझे क्यों नरक मिला और इसको क्यों स्वर्ग मिल रहा है। तो भगवान ने कहा जो तुम्हें नरक इसलिए मिला है क्योंकि तुमने उस लाश के साथ नाइंसाफ़ी करी थी। तो नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो नहीं, तुमने किया था। तुमने उस लाश को यानी सुगंधित तेल और से मालिश करके जो पुष्प रखा था उसकी वजह से उस लाश में पहले जितनी चींटियाँ थी उससे भी अधिक चींटियाँ उस लाश में यानी आ गई और जिससे कि यानी उस लाश की दुर्गति और ज़्यादा होने लगी। और चरवाहे को इसलिए स्वर्ग मिला है क्योंकि उसने भले का काम किया। तो इसकी भलाई क्या थी? वो मस्ती करना? नहीं, मस्ती करना भलाई नहीं थी। भलाई ये थी कि उसने जो शेरडी के पल्प जो लाश के ऊपर रखे थे उसकी वजह से जो लाश
को चींटी खोद खोद करके खा रही थी। पुष्प की वजह से जो चींटियाँ बहुत सारी और आ रही थी, वो सारी की सारी चींटियाँ उस पल्प में आ गई, जिसकी वजह से जो वो लाश था वो फ्री हो गया और उसकी दुर्गति कम हो गई। तो उसका काम जो था वो उस लाश के लिए यानी भलाई का काम हो गया, और तुमने जो किया वो काम जो है उस लाश को, एक तो वो लाश ऊपर से लावारिस, ऊपर से ऐसे जंगल में पड़ा हुआ, और उसमें तुमने ऐसा काम किया कि चींटियाँ उसे और ज़्यादा खोद खोद करके उसकी दुर्गति कर रही थी। इसी वजह से तुम्हें नर्क मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कर्म का रहस्य इतना जटिल होता है, इतना गूढ़ होता है कि एक आम इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। बस लोगों का काम है कि उनके दिमाग में जो सही लगे उस काम को करते रहने का और निरंतर अपने पाथ पर चलते रहने का। थैंक यू सो मच।